ऑक्सीजन तो हर जगह पर फ्रीली अवेलेबल है। हम जहाँ पर भी जाएं, चाहे हम घरों में मौजूद हों, कमरों में मौजूद हों या फिर बाहर ग्राउंड में चले जाएं, ऑक्सीजन हमें बआसानी मिल जाती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है? कि हॉस्पिटल्स तक हवा या फिर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, या फिर वहाँ पर मौजूद मरीज़ों को, कोरोना वायरस के मरीज़ों को स्पेशल किस्म की ऑक्सीजन दी जाती है? आइए इस पर बात करते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर वाईफाई के सिग्नल्स या फिर जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सिग्नल्स दरख्तों से आ रहे होते तो आप लोग क्या करते? यकीनन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाते या फिर पौधे लगाते और अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ाते। लेकिन अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन तक ऑक्सीजन को फराहम करने के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जो पौधे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदे मुहैया कर रहे हैं, हम उन्हें काट क्यों रहे हैं? तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस डिफॉरेस्टेशन यानी जो पौधे कट रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए हमारी मदद करें और दरख्तों को काटने से बचाएं। काटने से भी बचाना है और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन की आखिर कमी क्यों होती है हॉस्पिटल्स में। तो देखो यार, हमारे एनवायरनमेंट जो गैसेस मौजूद हैं वो सिर्फ टोटली तौर पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और उसमें बहुत सारी और गैसेस भी मौजूद है। ये गैसों का मजमूआ है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गॉन, इस तरह बहुत सी गैसेस मिलकर हमारे एनवायरनमेंट में फैली हुई हैं। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद कोरोना वायरस के मरीज़ों को या दूसरे मरीज़ों को ऑक्सीजन चाहिए होती है वो प्योर स्टेट में चाहिए होती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर इस प्योर स्टेट में ऑक्सीजन को किस तरह लाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ये सब काम किए जाते हैं, यानी तमाम गैसों को एक एक करके अलग अलग किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पोल्यूटेंट्स को हवा से अलग किया जाता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन को इस हवा से रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह तमाम चीज़ों को अलग करने के बाद सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही दो गैसें बच जाती हैं, और फिर ऐसा किया जाता है कि इनको एक कूलिंग पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा कूल किया जाता है। इन दोनों गैसेस को 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करने के बाद जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और फिर इस लिक्विड स्टेट को सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भरी जाती है वो हमारी जो ऑक्सीजन है, मतलब जो हमारे माहौल में ऑक्सीजन मौजूद है वो सिर्फ 21% है, लेकिन जो सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरी जाती है वो 99.5% तक प्योर होती है, और काफ़ी ज़्यादा प्योर स्टेट में वो जाके फिर उनको सिलेंडर्स में भरा जाता है और फिर जाकर उसको मरीज़ों को उस ऑक्सीजन को मुहैया किया जाता है। इस तरह जो मरीज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको नीड होती है ऑक्सीजन की, और फिर इस तरह इन सिलेंडर्स में भरकर प्योर ऑक्सीजन को उन मरीज़ों तक मुहैया किया जाता है और उनकी ज़िंदगियों को बचाया जाता है। कोरोना वायरस के जितने भी मरीज़ हैं उनको ज़्यादातर प्योर ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है, इसलिए जो हमारे मुल्क में या फिर इंडिया में जो सिलेंडर के अंदर गैस भरने वाले प्लांट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम है, मौजूद हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ी तादाद में ऑक्सीजन को मुहैया करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। इसलिए इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं तो। इसलिए हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन है उनको भर लें और आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार रखें। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये सिर्फ मरीज़ों के इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ की जाती, बल्कि इसको बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।